चलिए, एक्सेल के क्लास में आपका स्वागत है। आपने देखा कि आप अपने मुताबिक किसी भी नाम को जो दिए हैं, 5 नाम दिए हैं तो 5 का सीरीज दिखाएगा, 6 नाम दिए हैं 6 का सीरीज दिखाएगा, 10 नाम दिए हैं 10 का सीरीज दिखाएगा। आप जिस ऑब्जेक्ट से बनाए हैं, यहाँ पर नेम ऑफ वर्ड्स हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक बार और करके दिखाते हैं। फाइल में जाएंगे, आप लोग स्टेप बताते जाइएगा। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के बाद कहाँ जाएंगे? एडवांस में जाएंगे। ठीक है, और इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर कस्टम लिस्ट का नाम ही बना हुआ है। ठीक है, एडिट कस्टम लिस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर एडिट एंट्रीज में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसका बना रहे हैं? नेम ऑफ वर्ड, नेम ऑफ द बर्ड्स बना रहे हैं। तो मान के चलिए हम पैरट पहले बनाए, क्रॉ बनाए, डक बनाए, गूज बनाए, और कुछ पक्षी का नाम बोलते जाइए। ठीक है ना? अब यहां पर क्या करेंगे? क्यों नहीं हुआ था? आप लिख लिए और ओके करके निकल गए होंगे। यहां पर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद फिर से यहां ओके होगा। अब यहां पर जो आपने पहला लिखा है, ठीक है ना, और आप यहां से हो तो रहा है, ठीक है ना, जो आपने दिया। अब ये देखते हैं क्या छोटा छोटी लिखते हैं, छोटी आता है क्या? तो यहां पर आप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम ऑफ कलर्स बनाते हैं, एक और फाइल पर जाते हैं, ऑप्शन पर, एडवांस्ड, एडिट कस्टम लिस्ट, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक। ठीक है, ऐड किए, ओके किए, सारा स्टेप उसमें किया हुआ है। वीडियो देखते हैं, कहीं से फंसने का बात ही नहीं। ठीक है, पहले क्या लिखे हैं? रेड लिखे हैं, क्लिक किए हैं, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग नए असाइनमेंट की ओर जाएंगे। तो हमको उम्मीद है कि जो जो अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं वो सारे बच्चे को अब यहाँ पर आ चुका होगा। अब हम लोग कुछ ऑटो कैलकुलेशन के लिए सीखेंगे और प्रोफेशनल एंट्री करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम ला लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम परचेज रिपोर्ट एक तैयार करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? परचेज रिपोर्ट, यानी परचेज परचेज इनवाइस हम बनाते हैं। परचेज इनवाइस, कंपनी नेम, जैसे आप अपना दे दीजिए। यहाँ पर डालिए डेट, यहाँ पर डालिए पर्टिकुलर्स, इसमें डालिए
पर्टिकुलर्स की जगह यहाँ पर हम आइटम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डालिए यूनिट प्राइस, यहाँ पर डालिए क्वांटिटी, यहाँ पर डालिए टोटल, ठीक है। अभी जहाँ तक आपका जा रहा है, अब ये बढ़ेगा, तो हम यहाँ तक इसको मर्जन सेंटर कर रहे हैं। इसको भी आप ठीक है। फॉर्मेट करने के बाद पूरा ये दिखने लगता है। और अब हम यहाँ से एक बार इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। डेट में आप कुछ भी रखिए, जैसे 1/1/2026। पर्टिकुलर्स में डालते हैं कीबोर्ड, कोस्ट में डालते हैं इंटेक्स, इसमें डालते हैं 25, ये सॉरी यूनिट प्राइस, ठीक है। इसमें क्वांटिटी डालते हैं 25 पीस और टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको आज का हिसाब यही आपका है। फिर यहाँ से डालेंगे कीबोर्ड, ये इंटेक्स है, यहाँ पर डालते हैं इंटेक्स, वायरलेस, इसमें अब हम कंपनी का नाम बदल देते हैं। जब एडिट करना हो, तो जैसे देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो लिखेंगे तो वो अपने खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कीबोर्ड लिखेंगे तो फिर वो डुप्लीकेट उसका ले लेगा। तो हम यहाँ पर डालते हैं कीबोर्ड, दूसरा कीबोर्ड लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं लॉजिटेक, और इसका प्राइस लिखते हैं, और इसमें हम 15 पीस लिखते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से, जितना बार आपको ये खराब होगा, आप यहाँ से आएंगे, ये दोनों पर ऑटो कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये अपना लेते रह जाएगा। लॉजिटेक ले लिया है, टैब मारेंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, एंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वायरलेस। इस तरह से आप कुछ आइटम सेल को आप दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप दिखाएंगे। देखिए एंड प्रेस करते हैं, अगर आपका ये आ गया कैबिनेट लिखे और एंड, इस तरह से कैबिनेट इंटेक्स,
चलिए, एक इनवॉइस आपके सामने यहाँ पर बना है, इसका रेट हम नहीं लिखे हैं, इसका रेट यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और इसकी संख्या जो है 25 पीस कर दिए। अब यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, और ये जो यहाँ पर डेट है, ये एक डेट का ये सेल है मेरा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके इसको जल्दीबाजी में आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मेटिंग आपका दिख रहा है बहुत सारा है, आप यहाँ से लीजिए और ये तेजी से आप इस तरह से कर सकते हैं, ये जो फॉर्मेटिंग आपका दिख रहा है स्टाइल्स में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा एक इनवॉइस है, तो इसको सेलेक्ट करते हुए इसको मर्जन सेंटर कर देंगे और इसको बीच लेके आएंगे, बीच के लिए ये प्रेस करें, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ए बी करके लिखा हुआ है कुछ, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए वर्टिकल, ये देखिए ये वर्टिकल पर क्लिक करते हैं, वर्टिकल से नहीं होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करके रोटेट करके, ये देखिए इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सेट हुआ है, तो जो इस प्रकार से हो, तो यहाँ से हम इसको सेंटर कर देंगे, तो ये डेट आपकी इस तरह से सेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कैसे निकालेंगे कोई बताइए तो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए टोटल हम कैसे निकालेंगे इसका, देखिए अब सबको दिख रहा होगा। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, पहले हम सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं, इक्वल सम, अब ये दोनों का गुना करते हैं तो ये निकल जाएगा ना, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार का चिन्ह देते हैं, इस पर भी क्लिक करते हैं, ये देखिए निकल गया। अब दूसरे को दूसरे नियम से इक्वल करते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, किसी पर कीजिए, ये देखिए अब बिना इसको किए हुए ये कैलकुलेट हो गया, हो रहा है ना। चलिए इस तरह से आप गुना के प्रैक्टिस के लिए 4-5 जगह आप इस तरह का पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे सरल आपका इक्वल साइन था, यहां से एस्ट्रिक देंगे, एंटर करेंगे, तेजी से हो जाएगा, ठीक है। याद करने के पर्पस से है कि आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए कि कैसे लगता है। और एक बार क्या लगाए, हम सम का प्रयोग किए हैं, सम इनिशियल स्टूडेंट के लिए ये सब है, न कि एडवांस वाले के लिए, एडवांस वाला डायरेक्ट चलेंगे। हो गया, यहां से ये वाला सबसे हो जाएगा, यहां पर खींचेंगे नहीं, आपको इसको नॉर्मल कमांड करना है ताकि याद रहे आपको कि कैसे हम किए थे। एंटर करते जाएंगे, देखिए तेजी से भी इसको आप कर सकते हैं, इक्वल, हाथ यहां रखेंगे, क्लिक किए, स्टार का चिन्ह दिए, इक्वल, क्लिक किए, इक्वल, क्लिक करते हैं इस पर, फिर इस पर, ये भी नॉर्मल कैलकुलेशन के पर्पस से हम आपको बता रहे हैं। देखिए हो गया कैलकुलेशन। अब यहां से टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा फिर, अब बताइए, डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, इसमें घट जाएगा ना, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो टोटल बिल नहीं हुआ, तब नहीं ना हुआ, इसका मतलब यहां जो आएगा वो टोटल बिल होगा, तो यहां पर क्या देंगे इसको, नेट, नेट टोटल, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि यहां पर हम क्या फार्मूला लगाए, यहां पर क्या फार्मूला लगाए, यहां तक तो आप
देख लिया, अब आपको जोड़ घटा गुना भाग सब आता है। तो डिस्काउंट मान के चलिए कि किसी में कुछ मिल रहा है, किसी में कुछ मिल रहा है, तब किसी में 5% है, किसी में 10% है। तो आपका एक टास्क इसमें दे रहे हैं कि पहले वाले में 5%, आपको एक में 7.5% ये लगाना है, और यहां पर हमारा टोटल निकले। कैसे करेंगे? 5 7.5, 5 7.5, 5 7.5, तो कैसे करेंगे डिस्काउंट में? तो पहले सिंगल करके देखते हैं, तब दूसरे बार में दूसरे बिल में इस तरह का करेंगे। तो यहां पर जो है हम सब में 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर, अब हम सम लिखेंगे, किसका 5% है? 6250 का के लिए क्या देते हैं? स्टार। अब क्या होगा? का 5/100 और छोटी कोष्ट बंद कर देंगे, मतलब इतना रुपया घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा? इक्वल सम, क्या करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे और माइनस इस पर लेके आएंगे, तो हो जाएगा ये वाला काम सबसे। उम्मीद है कि आप सब बना सकते हैं इसको। एक में क्या किए? टोटल का सेट किए, 5% किए। चलिए, तो यहां पर हम एक बार फिर से लगाते हैं। यहां पर देखिए हम किस तरह से लगाए थे, ठीक है। उसी तरह से इक्वल, ये वैसे इतना स्लो एक्सेल में कार्य नहीं किया जाता है। ये इनिशियल स्टेज में अगर मान के फटाफट आप करके निकल गए तो बेसिक तो आप भूल जाएंगे ना कि बेसिक हम कैसे लगा रहे थे, ठीक है। इसीलिए हम इसको भी इस तरह से हम आपको लगा के बता रहे हैं। 5/, गलती हो गया, पहले स्टार का चिन्ह देंगे, 5/100 छोटी कोष्ट बंद कर देंगे, ये हुआ। इसमें क्या करेंगे? यहां पर क्या होगा? सम। सम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा फॉर्मूला रहेगा तो पूरा सब लिखने का जरूरत नहीं, सीधा इस पर क्लिक करेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, हो जाएगा। इतना सबसे हो जाएगा काम। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां पर हमको टोटल निकालना है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपने कितना क्वांटिटी का माल आपके पास आया, आप अकाउंटेंट है, बिल आपके पास पहुंचेगा, तो कैसे बताइएगा कितना माल आया है? इसमें बताइए आपके स्टॉक में कितना संख्या में माल पड़ा हुआ है, टोटल माल कितना है, किसको जोड़ेंगे कि पता चल जाएगा? बताइए, तब तक आप लोग सोच के बताइए कि कहां पर हम फॉर्मूला किसको लगाएंगे कि हमको टोटल पता चल जाएगा कि हमारा कहां तक, यानी किस में हम फार्मूला लगाएंगे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारे स्टॉक में कितना माल है, उपलब्ध है। बताइए किसको? बताइए हमको स्टॉक का कैसे पता चलेगा? लीजिए हम छोटा कर दिए, आपके पास कितना माल खरीदा गया है? आप तो बोले हम तो जोड़े नहीं है। याद कीजिए अकाउंटिंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको पढ़ाए थे कभी द कैलकुलेशन ऑफ डॉग्स, है ना। अब तो दूसरे दिन जाके जोड़ेंगे, ये तो पता ही नहीं है कि आपके स्टॉक में कितना माल है, ठीक है। तो यहां पर एक हम बटन बनाते हैं, टोटल परचेज्ड आइटम्स। हम एक जगह देखना चाहते हैं कि कहां पर वो हमको दिखाई देगा। आप लोग तब तक सोचिए, आपको सोचना उसी में है। टोटल परचेज्ड आइटम्स क्या करेंगे कि निकल जाएगा?
बोलिए कहां से पता चलेगा कि आपको टोटल आइटम पता चल रहा है? तो ये नहीं दिख रहा है, क्वांटिटी जोड़ देंगे तो नहीं होगा। पता चला कितना स्टॉक में है? 132 आइटम। ठीक है, चलिए 132 आइटम। अब यहां पर 132 दिखा रहा है क्या? यहां पर 132 दिखा रहा है क्या? हम चाहते हैं कि यहां भी दिखे। तो क्या करेंगे, यहां पर हम जगह रखे हैं, यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल, और इसको यहां से करके एक बार देख लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ से, यहाँ पर हम सम लगा के करते हैं, क्योंकि दूसरे जगह से हम ला रहे हैं ना, ये लिए और यहाँ से यहाँ तक। दिख रहा है ना? मान के चलिए कि आप कुछ माल आप सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक कैसे होगा? ये हम लोग दूसरे इनवॉइस में देखेंगे, पहले यहाँ देख लिए। और टोटल बिल कितना का गया? टोटल पेड अमाउंट फॉर परचेजिंग। देखिए ये सब क्यों बता रहे हैं? हो सकता है कि आप इसको, इसके विजिबिलिटी को और बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ अपना दिमाग आप लगा के रखना चाह रहे हैं। टोटल अमाउंट फॉर परचेजिंग, इसका हमको फॉर्मूला लगाना है। अब बताइए क्या करना है इसके लिए? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल परचेजिंग कैसे होगा? पहले सारा का हिसाब हमको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए निकालते हैं। तो डिस्काउंट हम निकाल रहे हैं, तो 5% पर हम निकाल रहे हैं। यहां पर आप लोग टोटल निकालेंगे, हम इसको फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम फास्ट कैलकुलेशन करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये फास्ट कैलकुलेशन आपको यहां पर नहीं करना है, अभी आपको याद करने के पर्पज से जो हम नया नियम आपको बताया है, उसी नियम से आपको बताना है। ये नहीं करेंगे, अभी आपको टोटल निकालना है। तो टोटल हम कौन वाला पेड कर रहे हैं? टोटल अपना कितना होता? आपका टोटल होता 2,34,900 रुपया होता ना। अभी आपको इतना पे करना होता। ठीक है, हम यहां तक इसको बोल्ड कर लेते हैं। अगर पहले भी आप कलर सेट कर देंगे तो उसी कलर में ही आएगा। डिस्काउंट टोटल आपको कितना मिला, कैसे जानेंगे? इसको भी जोड़ लेते हैं। डिस्काउंट आपको 11,745 रुपया मिला। और आप कितना पे किए? आप भिन्न भिन्न फार्मूला का प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना? आपने टोटल पे किया 22,000, यानी 2,23,155 रुपया। ठीक है ना? तो टोटल पेड अमाउंट कितना हो गया? ये वाला हुआ। यहां पर हम कैसे रखेंगे? यहां पर रखेंगे इक्वल सम। अगर इसका हम कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं तो वहां भी आपको पता चल जाएगा। सही है? ठीक है ना?
इसको सेंटर कर लेता है सब। अच्छा, अब टोटल डिस्काउंट निकालना चाहेंगे, तब क्या होगा? टोटल डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट यहां पर हमको दिख रहा है। तो ये अगर आप बटन बना देते हैं तो अगर हम कुछ भी इधर फेरबदल करेंगे तो यहां भी फेरबदल हो जाएगा। जैसे मान के आपको पता चला अगर ये 25 पीस ने 35 पीस खरीदे हैं तो आप 35 पीस यहां करके देखिए, सब जगह ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी यहां पर हम 35 पीस कर देते हैं और इंटर करते हैं, कुछ हुआ? सब जगह चेंज हो गया, नहीं बदला। इसका मतलब है कि अगर बढ़ा रहे हैं तो भी मेरा जहां जहां कैलकुलेशन है वहां पर असर हो रहा है। क्या घटाएंगे तो होगा? चलिए घटा के देखते हैं। यहां पर 35 किए, यहां पर हम इसको जो है 12 पीस कर देते हैं। क्या घटा? यहां भी घट रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जब हम कहीं कार्य करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन लगा करके इसके विजिबिलिटी को प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हम कैसा बना के दें। इक्वल सम ये तो बच्चा वाला भी काम करके देता है। तो अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो बेसिक स्तर से पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम जीरो लेवल्स। ये आज भी कोई आए हैं तो वो भी इस कार्य को कर सकता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कैसा ही लिखिएगा आप। यहां पर टोटल परचेजेज ये स्टॉक हुआ, टोटल स्टॉक आइटम्स। आप नाम भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टोटल पेड अमाउंट फॉर परचेजिंग, तो और कुछ छोटा लिखने के लिए आप अपना लिख सकते हैं। ये हम आपको डिस्प्ले करने के लिए दिए कि अगर हम अलग से हम बटन भी बनाता है तो सब जगह असर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम फिर से इसकी संख्या 35 या 30 कर दिए, देखिए सब जगह बदल गया। घटा रहे हैं तो वहां भी हो रहा है। तो आपको इस तरह का 5 डेज का बनाना है, इस तरह का। अब क्या करेंगे, आप यहां से यहां तक कॉपी करेंगे, टोटल छोड़ करके टोटल आपको निकालना। कॉपी किए और आ जाते हैं यहां पर, आप पेस्ट कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम ले लेते हैं दूसरे महीने का। यहां पर 2 तारीख ले लेते हैं और ये दूसरा महीना ले लेते हैं, ठीक है। और इधर से ये वाला हम पूरा बंद कर देता है, यानी ये वाला खत्म हो गया। और सब में जो है इसमें हमको रेट बढ़ाना है, रेट बढ़ाना है। बोलेगा नहीं अब तो बढ़ गया रेट, 250 देते तब नहीं लगेगा, तो आप अंदाज से इसमें रेट बढ़ा के यूज कर लेंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 15, 20, 25, 35 ये हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहां से आप करके और यहां एक से ही काम करना है, ठीक है ना। ये कौन सा महीना था? ये मान के चलिए जनवरी। परचेजिंग डिटेल्स ऑफ जनवरी, ये जनवरी के लिए हमने ये बटन यहां पर बनाया है, ठीक है। ये मेरा जनवरी के लिए है, ये जनवरी का है। तो इसी तरह से आप यहां से इसको कॉपी करेंगे, फिर इधर आकर के आप इसका बना लेंगे। ये 0 हो गया, क्यों? अब इसके लिए करेंगे, यहां फॉर्मूला फिर से लगाना है ना। इसको हटा देंगे। चलिए आपका ये टास्क, आपका कंप्यूटर है तो आप जितना बना के रखिए 4-5 बिल में, ठीक है ना, जितना बिल से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये जो है अभी कम से कम 2 से 3 जरूर कीजिएगा। एक तो हो गया, एक यहां से करेंगे और तीसरा में जाके फुल आप फास्ट करेंगे। फास्ट वाला भी सिस्टम बता दिया है। 1-2 बार हम धीरे धीरे चलेंगे, दूसरे बार फास्ट करेंगे और पूरा फास्ट। कि कितना देर आपको एक्सेल का ये सीट बनाने में लगा। तो हमको उम्मीद है कि यहां तक सबसे हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं।